चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। जिस तरह हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट जो आपका रिजल्टेंट आंसर आता है उस बेस पे वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो दो तरह की है। अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उसको आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसको आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आपकी पहली प्रोडक्ट है जो कि बोर्ड के अंदर काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कुछ आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन करें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें। सो आपने इसको इसी तरह अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो इसको आप क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं इसकी। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं कुछ इस तरह ए और बी, और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह लिखी जाएगी कि ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन किस तरह करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, जबकि थीटा वो एंगल है जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान लाई कर रहा है। अब ये एक्स एक्सिस वाले एंगल की बात नहीं कर रही, ये वो एंगल है जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान लाई करेगा। सो अगर आप गौर करें ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्या ये एक स्केलर नंबर होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये भी एक स्केलर नंबर होगा। और कोसाइन ऑफ थीटा की जब आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे 30 या 40 या 45, तो आपके पास कोसाइन ऑफ थीटा का आंसर भी एक स्केलर नंबर आएगा। सो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बेसिकली एक स्केलर नंबर आएगा। इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट आता है वो बेसिकली एक स्केलर नंबर होता है। आगे इसकी एग्जांपल आपने लिखनी है। एग्जांपल क्या है जी, वर्क किसकी एग्जांपल है। मैटर के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसकी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। अब फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट आ रहा है आपका वर्क, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स वाई जो है ये स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आपका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। सो नेक्स्ट इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आपने एज इट इज़ अटैम्प्ट करनी है। सो पहली प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब यह है कि अगर आप वेक्टर का ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर दोनों केसेस में सेम होगा। मतलब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6, 3 को 2 से करें तब भी 6 आएगा। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी को आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फर्ज करें आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, आप ए की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी के साथ या बी की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए के साथ। सो जब दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आ सकेगा, सेम आ सकेगा। जिससे ये पता चलता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होती है, कम्यूटेटिव। यानी अगर आप वेक्टर के ऑर्डर को चेंज करके उनको आपस में डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर आपका दोनों केसेस में सेम होगा। मूव करते जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में। अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और आप उनकी डॉट प्रोडक्ट लें तो हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। फर्ज करें आपके पास कुछ इस तरह दो वेक्टर हैं ए और बी जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं। सो इनकी डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं। ए डॉट बी को आप ओपन करें तो आपके पास आ सकेगा ए की मैग्नीट्यूड, फिर बी की मैग्नीट्यूड, फिर कॉज ऑफ थीटा की जगह पे अब आपने वो एंगल पुट कर देना है जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान लाई कर रहा है। चूंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों के दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री का। सो कोसाइन ऑफ 90 आ सकेगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोसाइन ऑफ 90 जो है वो बेसिकली 0 के इक्वल होता है। सो जब ए की मैग्नीट्यूड एज इट इज, बी की मैग्नीट्यूड एज इट इज, कोसाइन ऑफ 90 की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ सकेगा, 0। इसका मतलब है कि जब भी आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट इसी चीज़ को यूनिट वेक्टर्स के केस में देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्पेस में या प्लेन में आपके पास दो एक्सिस होते हैं तो आपके पास दो यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे, जबकि स्पेस के अंदर आपके पास चूंकि 3 एक्सिस हैं इसलिए आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जी एक्सिस के अलोंग
के कैप। और आपको ये भी पता होगा कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो चूंकि आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स पढ़े हैं, सो इसलिए आपने किसी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की आपस में डॉट प्रोडक्ट लेनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आई और जे की डॉट प्रोडक्ट ली है। सो आई जे की डॉट प्रोडक्ट आप कैसे ओपन करेंगे? आई की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, जे की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, और उसी तरह कॉज 90 डिग्री इसलिए आया है कि आई आपका होता है अलोंग एक्स एक्सिस और जे आपका होता है अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे लाई करते हैं, इसलिए आई और जे के दरमियान एंगल जो होगा वो भी क्या होगा? 90 डिग्री। कॉज 90 सेम एज इट इज 0 होता है, तो जब आप 0 पुट करेंगे कॉज 90 की जगह तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ सकेगा? 0 आ सकेगा। अब आई की मैग्नीट्यूड की जगह 1 इसलिए लिखा है चूंकि आप लोग जानते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों के तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। और यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। सो इसलिए आई की मैग्नीट्यूड या जे की मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगी? 1। अगर आप के कैप यूज करेंगे तो के कैप की मैग्नीट्यूड भी क्या आ सकेगी? 1 आ सकेगी। यहां से आपको एक बात ये क्लियर हुई कि किसी भी दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो वो आपस में ऑलवेज क्या आएगी? 0 आएगी। इसको देखते हुए आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, अगर आप डिसिमिलर कोई भी दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स की आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगी? 0। फिलहाल इस रिजल्ट को आप मेमोराइज कर लें, आगे आपने जब लास्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ये थी परपेंडिकुलर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी। अब आपने देखना है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो तब उनकी प्रोडक्ट किस तरह की आती है। लेट्स से आपके पास कोई दो वेक्टर हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, ए और बी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सो जब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को सेम फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप ओपन करें, ए की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, बी की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, अब कोसाइन ऑफ 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? पैरेलल आप दो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जो दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करें, क्लियर, और कभी भी एक दूसरे को मीट ना करें। ऐसे दो वेक्टर या ऐसी दो चीज़ें जो कि एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस पे चलें और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, उनको आप पैरेलल कहते हैं। चूंकि ये एक दूसरे को मीट नहीं कर रही तो इनके दरमियान एंगल ऑलवेज 0 होगा। सो दैट्स वाई आप इधर cos 0 पुट करें, cos 0 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1। जब इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो सिंपल आपके पास वही आ जाएगा कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर वो पैरेलल हैं तो वो किसके इक्वल होगी? वो सिंपल उन्हीं की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि अगर आप दो पैरेलल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो प्रोडक्ट उन्हीं की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, जबकि परपेंडिकुलर के केस में 0 होगी। चूंकि आपने ये देख लिया, अब हम इसी को यूनिट वेक्टर्स के केस में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वही बात कि आई जे के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब चूंकि आप पैरेलल वेक्टर्स पढ़ रहे हैं इसलिए आपने सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने आई डॉट आई लिया है, तो आई डॉट आई को जब आप ओपन करेंगे तो आई की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, फिर आई की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, फिर cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 क्यों? क्योंकि आई अगर आपका फर्स्ट आई अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो सेकंड भी अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा होगा, दोनों वेक्टर सेम। सो दैट्स वाई उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपका क्या होगा? 0। cos 0 1 होता है, 1 पुट करने से आपका रिजल्टेंट फाइनल आंसर क्या आ सकेगा? 1। आई की मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। सो यहाँ से फिर एक बात क्लियर ये हुई कि जब भी जो बात मेमोराइज करने वाली है कि जब भी आप दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ऑलवेज आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। इसको देखते हुए हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि आई डॉट आई यानी आई की डॉट प्रोडक्ट अगर आई के साथ लें या जे की डॉट प्रोडक्ट लें आप जे के साथ या के की डॉट प्रोडक्ट लें के के साथ, तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आएगी? 1 क्या आएगी। सो सिंपल आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। एंटी पैरेलल आप ऐसे दो वेक्टर्स को कहते हैं जो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। सो देखते हैं इनकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की होती है। फर्ज करिए आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी जो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं। इनकी डॉट प्रोडक्ट ले। सो ए डॉट बी को आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास वही आ सकेगा सेम पिछले फॉर्मूले को यूज करके, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ 180।
180 एंगल इसलिए आया है क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे से ऑपोजिट लाई कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ये वाला एंगल जो है सेमी सर्कल में एंगल 180 होता है। सो कॉस 180 होता है -1। जब आप कॉस 180 की जगह -1 पुट करेंगे तो फाइनल आपके पास रिजल्ट आ सकेगा -a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। इस रिजल्ट को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं और आप उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दी, किसके नेगेटिव के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सिंपल, आप दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट लें और उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दें तो ये आपकी जो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को शो करेगा। सो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्या है कि अगर आप किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपकी डॉट प्रोडक्ट किस तरह की होगी। अगेन कंसीडर करें कि आपके पास कोई एक वेक्टर ए है और आपने इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है इसी के साथ। सो किस तरह ओपन करेंगे, लेट करें आपके पास ए डॉट ए है और ए डॉट ए को ओपन करें, ए की मैग्नीट्यूड आ सकेगी, फिर सेकंड ए की मैग्नीट्यूड आ सकेगी और कोसाइन ऑफ जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि देखिए एक अगर आपके पास ए वेक्टर ये है तो इसका जो सेकंड ए होगा वो भी सेम टू सेम इसके ऊपर लाई करेगा। सो अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। कॉज ऑफ 0 1 होता है, पुट करेंगे आप तो रिजल्टेंट फाइनल आपके पास ये आ जाएगा। सो ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है, दो सिमिलर वेक्टर्स या एक वेक्टर की उसी के साथ अगर आप प्रोडक्ट लें तो वो प्रोडक्ट उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। ये आपकी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो तब उनकी प्रोडक्ट कैसे लेनी है। फर्ज करें आपके पास दो वेक्टर हैं जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, जैसा कि लिखे आ रहे हैं ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कोई इशू है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, जिसका लिंक भी ऊपर आ रहा है। सो कंसीडर करें आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी कुछ इस तरह। अब आप इनकी डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेंगे, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू, अब ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यू लिखें सेंटर में, उसी तरह डॉट और फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख दें। क्लियर। सो जैसे आप चूंकि आप पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट आ जाए तो आप उसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। हम सिमिलर सबसे पहले एक नंबर को उठाते हैं, उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऐसा ही है। फिर आप सेकंड को उठाएंगे, उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह आप बाद में जो लास्ट आपका या थर्ड नंबर बच गया उसको पकड़ेंगे और उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट आ सकेगी। सो कुछ इस तरह अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ सकेगा। जब आप ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा और इसके साथ भी आई कैप था, इसके साथ भी आई कैप था तो आई डॉट आई आ सकेगा। इसी तरह जब आप ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी वाई आ जाएगा और आई डॉट जे आ जाएगा। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप 9 की 9 टर्म्स लिख सकते हैं। क्लियर। सो चूंकि आपने पीछे परपेंडिकुलर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उसको ज़रा रिकॉल करें, आपको ये रिजल्ट यकीनन याद होंगे कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है जबकि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। अगर आप इन टर्म्स पे गौर करें, सो दिस टर्म, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन और दिस वन, क्या इन टर्म्स में यूनिट वेक्टर डिसिमिलर हैं जिनकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है? ऐसा ही है। और बाकी जो विदाउट मार्क हैं उनके अंदर आपके पास सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो रही है। सो डिसिमिलर वाली सारी की सारी टर्म 0 हो सकेंगी क्योंकि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, जबकि सिर्फ आपके पास रिजल्टेंट उन टर्म्स का आएगा जिनके अंदर सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो रही है। सो इन रिजल्ट को फॉलो करते हुए आप ये लिख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए एक्स बी एक्स वाले टर्म, इसी तरह ए वाई बी वाई वाले टर्म और इसी तरह ए जेड बी जेड वाले टर्म, ये तीनों की तीनों टर्म बच सकेंगी। बाकी तमाम की तमाम 0 हो जाएंगी टर्म क्योंकि उनके अंदर डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो रही थी। सो फाइनली आपके पास दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आ सकेगी एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जी बी जी, इन तीनों के सम के इक्वल। यहाँ से रिजल्ट देख के, इस रिजल्ट को देखते हुए आप एक बड़ी सिंपल और ईजी चीज़ जो है वो याद रख सकते हैं
कि जब भी आप दो वेक्टर्स जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, आप उनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सिंपल आपने आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करना है और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करना है और उनका सम कैलकुलेट कर लेना है, जो कि आपको क्या देगा, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का आंसर देगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास। आज हमने वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को जो है वो कवर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेक्टर प्रोडक्ट को कवर करेंगे। ये लेक्चर्स आपको सैयद एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि क्वारंटीन के अंदर अपनी फ़िज़िक्स कवर करना चाहते हैं कॉलेज जाने से पहले, उनके लिए बेसिकली 90 डे चैलेंज सैयद एकेडमी लेके आई है। डेली आप इन लेक्चर्स को सुने। अगर आपको कोई इशू है तो काइंडली नीचे दिए गए जीमेल पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह चैप्टर के एंड पे आपको इस चैप्टर के थॉरली नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये लेक्चर इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहता है तो वो जस्ट चैनल पे ऊपर जाए और इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट सेलेक्ट करे। यही तमाम के तमाम लेक्चर इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो काइंडली कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये लेक्चर सुन सकें और अपनी फ़िज़िक्स कवर कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।